हे एवरीवन, वेलकम टू कैम हब। आज हमारा जीओसी का 5th लेक्चर है। ठीक है, तो आज हम इसको रीड आउट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने अभी तक इंडक्टिव इफेक्ट को अच्छी तरीके से फिनिश कर लिया था। उसकी एप्लीकेशन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कवर अप कर लिया था। ठीक है, सो आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं, अब जो रेजोनेंस पे आ जाएंगे। इंडक्टिव इफेक्ट सारी तरीके से ख़त्म हो गया हमारा। क्लियर है, आगे चलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा होने वाला है रेजोनेंस। वो हमारा क्या होने वाला है? रेजोनेंस। अभी रेजोनेंस बिल्कुल नया नाम है आपके लिए। ठीक है, लेकिन याद रखना ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नया टॉपिक है। अगर मैं सही बताऊँ ना, तो ये जो टॉपिक है ना, आपका थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना ज़्यादा यूज़ होगा ना कि मतलब मैं हर रिएक्शन में कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पे रेजोनेंस लगा रहा हूँ, यहाँ पे बॉन्डिंग शिफ्टिंग कर रहा हूँ, है ना, तो वहाँ पे रेजोनेंस यूज़ होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से जीरो से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखा होगा, आपको हल्का हल्का आइडिया होगा। नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, मैं कहूँगा जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी बात सुनो। ठीक है, तो रेजोनेंस की अगर मैं बात करूँ तो रेजोनेंस पहली बात कि हम लोग पढ़ते क्यों है? रेजोनेंस इसलिए पढ़ते हैं ना कि जब एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर जो होता है, जो सिंगल लुईस स्ट्रक्चर होता है ना, लुईस दो तरीके होते हैं, लुईस एसिड, एक लुईस बेस होता है ना। बाद में आपको बताऊंगा कि लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेस क्या होता है, हम लोग कब लुईस बेस यूज़ करते हैं, मतलब लुईस एसिड यूज़ करते हैं। तो जब भी एक लुईस एसिड है ना, एक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है ना, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है ना, तो हमने और भी कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, जिससे हमें पता चलता है हाँ भाई ठीक है, ये भी कुछ अलग चीज़ बता रहा है, वो भी कुछ अलग चीज़ें हमारी एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, देखते कैसे क्या हो रहा है। अब मेरी बात सुनो, जैसे कि अगर मैं इसके बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूं, अगर मैं इससे कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाऊं, तो रेजोनेंस क्या है कि व्हेन अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर cannot explain all the properties of a molecule, ठीक है, of a molecule that we need more than one such structure। अब आप कहो भैया क्या कर रहे हो, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जैसे मैं बोलूँ, जैसे मैंने लिखा ऑक्सीजन है, जैसे मैंने क्या लिखा आपको, ऑक्सीजन है, O3 वाला स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। ठीक है, O3 स्ट्रक्चर ना हम ऐसे बनाते हैं, है ना। O3 स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, इसमें मेरे पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव वाला चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ना इसको एक तरीके से और भी बना सकता हूँ। इसको अगर मैं एक तरीके से और बनाना चाहूँ, देखो मैं इसको ऐसे ही बना सकता हूँ। यहाँ मैंने लिखा ऑक्सीजन, यहाँ मैंने लिखा O पे माइनस, और यहाँ पे क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड O लगा दिया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये स्ट्रक्चर मैं बात करूँ तो ये अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, मतलब देखो, मतलब माइनस हमारे इधर था, मेरा माइनस इधर आ गया, है ना, प्लस तो हमारे देखो कॉमन सेम रहेगा। ठीक है, तो अब पोजीशन हमारी क्या हो चुकी है, थोड़ी मोड़ी बदल चुकी है ना। तो अब मेरी चीज़ सुनो, जैसे मैं बोलूँ, अगर नंबरिंग करूँ, तो नंबरिंग हिसाब से बोलूँगा इसको 1 2 और 3, 1 2 3 करूँगा नंबरिंग, है ना। इसमें नंबरिंग करो, देखो 1 2 3, प्रॉपर्टीज चेंज होने का बस मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो 3 वाले पोजीशन क्या मिला, माइनस, यहाँ पे 1 वाले पोजीशन क्या मिला, माइनस, है ना। पर ये दोनों है क्या, है ना, मतलब मैंने इसको मैंने ऐसे कैसे बना दिया, डबल बॉन्ड, मतलब ये माइनस वाला यहाँ था, ये उठ के यहाँ क्यों चला गया, ये माइनस वाला यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ था, डबल बॉन्ड यहाँ कैसे आ गया, है ना। अब मैं इन्हीं चीज़ों को और भी आगे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो रेजोनेंस का पहले जो बेसिक डेफिनेशन है ये है। ठीक है, ये आगे और बच्चे समझ आएगा। ठीक है, पहले लिख लेना आप लोग इसको। सेकेंड, अगर मैं पॉइंट की अगर बात करूँ, दिस structure are called resonating structure। इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर मैं बोलो आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अगर बोलो स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। अरे घर वाले आ जाते हैं बीच में। दिस स्ट्रक्चर आर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग एक चीज़ और बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैनिकल फॉर्म। क्या बोलते हैं? कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, थर्ड पॉइंट अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, आर एस मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल। ये क्या चल रहा है, कैसे मैं कराते जा रहा हूँ, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कैसे मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़े देर रुकना, अपने आप समझ आ जाएगा। सारी पॉइंट आप लोग लास्ट में कहोगे कि हाँ भैया ये तो ऐसे समझ आ गया हमें। ठीक है, सुन तो बस लिखते चले जाओ एक बार आप। फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो रेजोनेंस
अगर जैसे ऑफलाइन क्लास रहती ना, तो ऑफलाइन क्लास में ये चीज़ नहीं लिखवाता, मैं डायरेक्ट एग्जांपल कराने चला जाता है ना, ये चीज़ बातें बोल बोल के लिखवा लेता हूँ। फिर अब ये लगता है कि यहाँ पे खुद से लिखना है ना, तो पहले लिख देते हैं एक बार। रेजोनेटिंग हाइब्रिड इज़ द रियल स्ट्रक्चर, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। मेरी बात सुनो, मैंने 2 चीज़ पॉइंट लिखे। एक तो मैंने आपको 2 वर्ड जो आपको सुनने में बार बार मिला, मैंने अभी बोला, एक मैंने बोला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक मैंने एक चीज़ और बोला रेजोनेटिंग हाइब्रिड, एक मैंने क्या बोला, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ठीक है। थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर में आपको दोनों चीज़ बता दूंगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड क्या होता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जैसे मैं बताता हूँ इसके वैसे नीड कैसे पड़ी। देखो नीड कैसे पड़ी, जैसे मैंने बोला मेरे पास क्या था, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये मेरा ऑक्सीजन पॉजिटिव है ना, ऑक्सीजन पॉजिटिव, मैंने बोला डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या आ गया, O पे क्या आ गया माइनस, ठीक है। मैंने इस वाले बॉन्ड लेंथ को मैंने क्या बोला, इस वाले मैंने बॉन्ड लेंथ को क्या बोला, इस वाले मैंने बॉन्ड लेंथ को बोला एक्स, और इस वाले को मैंने क्या बोला वाई, इस वाले को मैंने बोला एक्स, इस वाले को मैंने बोला वाई, ठीक है। तो मुझे बता दो कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, जहाँ डबल बॉन्ड रहेंगे उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है ना, तो मैं कह सकता हूँ वाई ग्रेटर देन एक्स, है ना। लेकिन जब इसको एक्सपेरिमेंटल देखा गया, जब इसको कैसा गया, एक्सपेरिमेंटल देखा गया, EXPERI, जब इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो हमें क्या पता चला, एक्स इक्वल टू क्या है वाई। ये तो लोग चौंक गए, ये कैसे पाया गया भाई। अगर हम वैसे नॉर्मल देखें, डबल बॉन्ड है इसके बॉन्ड स्ट्रक्चर, तो मतलब डबल बॉन्ड है इसके बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, ओनली सिग्मा बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। तो 1 सिग्मा 1 पाई, आप याद रखना, मतलब जो केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली जब बॉन्ड ऑर्डर पढ़ाते हैं ना, तो बॉन्ड ऑर्डर में ये पढ़ाते हैं कि क्या कहते हैं उसको, कि जब MOT पढ़ाते हैं ना, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें ये पढ़ाते हैं कि सबसे पहले क्या बनते हैं हमारे सिग्मा बॉन्ड के हमारे बाद क्या बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बॉन्डिंग ऑर्बिटल फिर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आते हैं, वो सब अलग होता है, ठीक है। तो इसमें याद रखना, बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, वाई की ज़्यादा बात किसकी होगी, एक्स की। एक्सपेरिमेंटल क्या देखा गया, एक्स इक्वल टू क्या गया हमारे पास वाई। तो ये कैसे देखा गया, बाद में इसकी ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कहने का मतलब ये, जैसे मैं बोलूँ O पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या था O पे माइनस, और यहाँ पे क्या था डबल बॉन्ड O, क्लियर है। अब इसमें क्या किया, देखो मैं बता, देखो चीज़ें कैसे चलती है। ऐसे अभी आप लोगों को कुछ नहीं पता जो मैं करने जा रहा हूँ। देखो उसमें होता क्या है ना, शिफ्टिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कहते हैं ना। एक वर्ड होता है लोकलाइजेशन, मैं जैसे बोलूँ लोकलाइज्ड, आप अभी पढ़ाई करो लोकलाइज होके, मतलब कि आप एक जगह पे फिक्स हो, लोकलाइज्ड हो। मैं बोलूँगा आप डी लोकलाइज होकर पढ़ाई करो, डी लोकलाइज मतलब पढ़ाई मतलब चल के पढ़ाई कर रहे हो, है ना। तो रेजोनेंस को एक वर्ड और बोला जाता है, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डी लोकलाइजेशन ऑफ किसकी, कौन से इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है ना। अब पाई इलेक्ट्रॉन कब बनेगा, जब पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड के बाद पाई बॉन्ड बनता है। ऐसा नहीं होगा कि पहले पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा बाद में सिग्मा बॉन्ड बनाए, नहीं, पहले सिग्मा बॉन्ड उसके बाद क्या होगा हमारा पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। तो रेजोनेंस का ये मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। डेफिनेशन लिखवाऊंगा अच्छे से इसकी चीज़ की, ठीक है, पर सुनते जाओ। अभी मैंने क्या बोला, O पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ गया माइनस, ठीक है। जब मैंने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो मेरा कैसे बन गया, O पे आ गया मेरा पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया O पे माइनस, और यहाँ पे क्या आ गया डबल बॉन्ड O, है ना। ये चीज़ें हुई कैसे, मतलब ये हुई कैसे, मैं बोलूँगा, जैसे मैं बोलूँगा, मान के चलो मैंने इसको बोला A के मैंने बोला B, ठीक है। मैं बोलूँगा A एंड B आर RS। व्हाट इज RS मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। RS मतलब क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। एक वर्ड मैंने बोला था रेजोनेटिंग हाइब्रिड का मतलब एक चीज़ समझो। मैं बोला देखो, एक बार डबल बॉन्ड आपका क्या है, इन दोनों के बीच है। इस वाले स्ट्रक्चर में अगर मैं बोलूँ कि डबल बॉन्ड आपको, अरे सॉरी कॉपी टेढ़ी, मुझे लगा फ़ोन टेढ़ा हो गया, है ना। मैंने बोलूँ कि इस वाले दोनों ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आपका कहाँ है, यहाँ पे, है ना। इन दोनों स्ट्रक्चर में देखो डबल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ पे। अगर मैं इस वाले को कंपेयर कर चलो तो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ भी आ गया इन दोनों के बीच में, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ गया बीच में। इसलिए एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि भाई देखो डबल बॉन्ड यहाँ भी आ रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ रहा है ना। तो इस चक्कर में बोला गया कि जो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। मतलब अगर बोलूँ इसको x, इसको मैंने बोलूँ y, है ना। देखो एक बार हमारा डबल बॉन्ड x के पास है, दूसरा बार डबल बॉन्ड मेरे पास कहाँ पे है, y के पास है ना। इसलिए बोला गया एक्सपेरिमेंटल डाटा कि x इक्वल टू y, है ना। इस चीज़ को एक्सप्लेन कैसे किया गया, रेजोनेंस मतलब इलेक्ट्रॉन की हेर फेर से, मतलब डीलोकलाइजेशन से इस चीज़ को क्या किया गया, हमारे को एक्सप्लेन किया गया। क्लियर है, ठीक है। तो इसका जब मैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाऊंगा, रेजोनेटिंग हाइब्रिड मतलब डबल बॉन्ड आपके कहाँ घूमे, मतलब जो आपके पाई बॉन्ड थे ना आपके कहाँ घूमे, ठीक है। जैसे बोलो ये मेरा ऑक्सीजन फिक्स था, जिससे पॉजिटिव, इधर ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, और ये वाला क्या हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जैसे ये देखो ये होता है RS, ये होता है RS। मतलब कि इसका कहने का मतलब क्या है कि एक बार डबल बॉन्ड यहाँ भी था, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ भी था, ठीक है। अब आप कहोगे भैया देखो, अब मुझे एक बात बताओ, माइनस था, इस वाले पे माइनस है, तो माइनस क्या करूँगा मैं, ऐसे बनाऊंगा, नहीं। जब आपने डबल बॉन्ड की पार्शियलिटी में शेयरिंग करी है, जब आपने डबल बॉन्ड की पार्शियलिटी में शेयरिंग करी है, तो माइनस की भी पार्शियलिटी में शेयरिंग करो। एक माइनस है, जैसे एक माइनस है, इसको डिवाइड करो तो हाफ माइनस,
हाफ माइनस और क्या हो जाएगा हाफ माइनस। तो देखो इसको कर दो, यहाँ पे क्या लिख दोगे आप हाफ माइनस, और इसे क्या भी लिख दोगे आप इसको हाफ माइनस, है ना। दिस इज़ योर रेजोनेटिंग हाइब्रिड। इसको ये बोलते हैं रियल स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं रियल स्ट्रक्चर। देखो ये इसको मैं चाहता हूँ डबल बॉन्ड ऐसे करके बना सकता था, लेकिन पॉसिबल हमारा ये नहीं है। क्लियर है, ठीक है, और आगे सुनते जाओ। क्लियर है, तो मैंने आपको बोला रेजोनेंस, मैंने आपको क्या बोला, अरे रुक जाओ फिर ब्लर हो जाएगा ये, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस का मतलब होता है हमारे पास डी लोकलाइजेशन ऑफ DLOCALIZATION, डी लोकलाइजेशन ऑफ व्हाट, ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेट सिस्टम, इन, ये अब देखो नया वर्ड आ गया, कॉन्जुगेट सिस्टम, ठीक है। अभी कॉन्जुगेट का वर्ड का मतलब क्या होता है भाई, ये इतना वर्ड, ये वर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ना आपको ना आगे चल के ना एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसको बोलते हैं एरोमेटिसिटी, ठीक है। एरोमेटिसिटी जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो आपको बार बार बोलूँगा कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट है ना। तो अब सुनना कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है PPP, है ना। PPP का मतलब क्या हो गया, PP हॉर्न वाला PP नहीं, है ना, मतलब होता है पैरेलल, PARELL, पैरेलल पोजीशन ऑफ, पैरेलल, अब देखो घर के बाहर ही बच्चे खड़े होकर बात कर रहे हैं, पैरेलल पोजीशन ऑफ p ऑर्बिटल, पैरेलल पोजीशन ऑफ p ऑर्बिटल, ठीक है। अब मैं बताता हूँ अच्छे तरीके से होता क्या है, ठीक है। मेरी बात सुनो, जैसे ना इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल ना आपस में कंबाइन कर जाते हैं, जैसे बॉन्ड जो होते हैं ना आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। क्लियर है, जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा। एज यू नो अबाउट व्हाट इज दिस, दिस इज बेंजीन, दिस इज क्या होता है बेंजीन, ठीक है। अब ये ना देखो कोई कोई बेंजीन को ऐसे बना लेता है, आपने देखा होगा, है ना। कोई कोई बेंजीन को देखो ऐसे बनाता है, कैसे बनाता है, देखो ऐसे, कोई यहाँ लगा देगा, फिर इसको यहाँ लगा देगा, यहाँ लगा देगा, है ना। क्या देखो यही बेंजीन है, मैंने कहा हाँ भाई यही बेंजीन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और कोई कोई क्या करेगा ना, इस बेंजीन को देखो ऐसे ही बना देगा, है ना। देखो एक बार यहाँ लगा देगा, यहाँ तो लगा चुका था, ठीक है। अभी मैंने यहाँ लगा दिया, फिर अगली बार यहाँ लगा दिया, फिर अगली बार मैंने कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, ठीक है। देखो ये भी बेंजीन कहला रहा है, ये भी बेंजीन कहला रहा है, ये भी बेंजीन कहला रहा है ना। तो बेंजीन ये भी है, बेंजीन ये भी है, और बेंजीन ये भी, ठीक है। अब ये बेंजीन बना कैसे, देखो मैं बोलूँगा कि ये बेंजीन के अंदर रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट पोजीशन पे, मेरी बात ध्यान से सुनना, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड का एक्सचेंज करते जाओ। जैसे मैं बोलूँ, देखो क्या हुआ होगा, अगर कंडीशन बोलूँ, ये डबल बॉन्ड उड़ के कहाँ गया होगा, यहाँ गया होगा। अब ये वाला यहाँ आ जाएगा, जब ये वाला यहाँ आ जाएगा तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। जब ये वाला यहाँ आ गया तो ये वाला कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, है ना। अब इस वाले केस में देखो इन दोनों की, फिर देखो क्या होगा, ये वाला चीज़ यहाँ आ गया, मतलब देखो यहाँ आ गया, ये वाली चीज़ यहाँ आ गया, देखो यहाँ आ गया, ये वाला उड़ के कहाँ चला गया, यहाँ आ गया। डी लोकलाइजेशन एक छोड़ के एक बार होते ही रहता है। क्लियर है, ठीक है। और अब मैं बोलूँ कि मुझे इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना के दिखाओ, तो देखो इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैसे बनेगा। देखो ये ऐसे बनेगा, आपने देखा होगा ना बेंजीन के बीच में तो लोग सर्कल बना देते हैं। सर्कल का मतलब क्या होता है कि हमारे जगह हर जगह डबल बॉन्ड है। मतलब देखो एक बार डबल बॉन्ड कहने का मतलब क्या है, देखो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ भी आया, देखो यहाँ पे आ रखा है, यहाँ पे भी आया, देखो यहाँ पे भी आ रखा है, देखो यहाँ पे भी आया, देखो यहाँ पे आ रखा है, यहाँ पे भी आया तो देखो यहाँ आ रखा है, यहाँ भी आ रखा है, और यहाँ भी आ रखा है। मतलब डबल बॉन्ड हर जगह पे आया है ना, तो इसलिए मैंने सर्कल बनाया। सर्कल का मतलब क्या हो गया, हर जगह मेरे डबल बॉन्ड क्या हो रखे हैं, यहाँ पे स्प्रेड हो रखे, ठीक है। अब पैरेलल पोजीशन ऑफ पी ऑर्बिटल का मतलब देखो क्या होता है, जैसे मैं इसका कॉन्जुगेट बनाऊँ, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, ये मेरा बेंजीन है, ठीक है। देखो इसका पी ऑर्बिटल मतलब कार्बन है ना, जैसे कार्बन है ना, कार्बन में पी ऑर्बिटल आता है ना, 2p, क्लियर है, 2p आता है ना। मतलब पी के ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डंबल जैसा होता है। देखो इसका एक डंबल ऐसे रहा होगा, दूसरे का डंबल ऐसे बना रहा होगा, एक डंबल मेरा ऐसे बना रहा होगा, एक डंबल मेरा कैसे बना, कौन मैसेज कर रहा है मेरे को, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। मेरी बात सुनो, तो देखो ये पी ऑर्बिटल है, देखो ये एक पी ऑर्बिटल है, ये भी हो गया। अब ये देखो पैरेलल पोजीशन में पी ऑर्बिटल, देखो ये जो पी वाले हैं ना, देखो ये वाले जो पी वाले, देखो ये सब क्या बिल्कुल इनकी आपस में क्या हो रहा है, कॉन्जुगेट सिस्टम है। ये लोग आपस में क्या कॉन्जुगेट, ये इससे मिल गया, ये वाला 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 इससे मिल गया, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, मतलब कॉन्जुगेट कर कैसे रही, ये पी वाला ये पी से कैसे मिल गया, ये वाला पी कैसे मिल गया, ये वाला पी से जाके कैसे मिल गया। हम लोग ये चीज़ अब आगे डिस्कस करेंगे। देखो कैसे करते हैं। देखो जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊँ, अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊँ, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग CH2 के साथ मैंने बोला यहाँ पे मेरा क्या डबल बॉन्ड OH, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। अभी ना आपको 2 मिनट पे बैक बॉन्डिंग सिखा दूंगा। आप कहोगे भाई बैक बॉन्डिंग कैसे सीखे, देखो तुरंत के साथ बैक बॉन्डिंग सीख जाओगे। देखो ये CH2OH था, मैंने इसको ब्रेक किया। जब मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए होंगे, इस पर क्या हो गया माइनस, इसने इसके इलेक्ट्रॉन को खींचे होंगे, डेट मीन इस पर मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास पॉजिटिव आ गया। मतलब एक माइनस आ गया, इसको दो इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसको कैसे बना सकता हूँ, ऐसे बना सकता हूँ CH2
सिंगल बॉन्ड ओ एच, ओ पे माइनस मतलब कि इस पर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, इस पर क्या आ चुका है, पॉजिटिव आ चुका है ना। मुझे एक बात बताओ, मतलब किसी कार्बन पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसके ऊपर डेफिशिएंट चीज़ है, किसी कार्बन में माइनस हो, किसी कार्बन पे लोन पेयर हो, मतलब उसका बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसके पास क्या बहुत ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि अगर कार्बन में पॉजिटिव आ गया तो मतलब इसका जो पी ऑर्बिटल है, इसका जो पी ऑर्बिटल है वो कैसा है, वैकेंट है, वो कैसा है मेरा, वैकेंट है, ठीक है। अगर किसी ऑक्सीजन पे माइनस आ गया तो मैं कहूँगा जो इसका पी ऑर्बिटल है, जो इसका क्या है, जो मेरा इसका जो क्या है पी ऑर्बिटल है ना, वो क्या है, इसका फुल्ली फिल्ड है, ये क्या है, वो हमारा क्या है, फुल्ली फिल्ड है, वो हमारा क्या है, फुल्ली फील्ड है, वो मेरा क्या फुल्ली फील्ड है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये जो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड क्या कहता है, भाई एक काम कर यार, तू ऐसे उदास मत रहे, तो एक काम कर, ये वाला जो 2 डबल बॉन्ड है तू रख ले। ये क्या कहता है कि तो डबल बॉन्ड यहाँ पे जो ऑक्सीजन दो लोन पेयर है ना, कहता है ले भाई तो अपना पेट भर ले, मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज कर देता हूँ, ठीक है। तो इसने क्या किया, देखो पीछे से रिलीज किया, इसने क्या किया, पीछे से रिलीज किया, मतलब कि बैक साइड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसने, 2। एक बॉन्ड बनाने के लिए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, 2। कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2। क्या बना, बॉन्ड बना, किस साइड से बना, बैक साइड से बना, दैट मीन दिस इज योर बैक बॉन्डिंग, दिस इज योर बैक बॉन्डिंग। आई बस, मतलब वो चीज़ साथ क्या करते हैं, बैक बॉन्डिंग। देखो अब मैं इसी चीज़ को एक तरीके से और समझाता हूँ। जैसे मैं लोग कार्बन था, कार्बन के पास क्या लगा, एच लगा होता, एक क्या लगा होता, एच लगा होता, सिंगल बॉन्ड ओ के साथ क्या लगा होता, एच लगा होता, ठीक है। कार्बन पे क्या था, पॉजिटिव, मतलब कार्बन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, मीन्स जैसे ये देखो, ये इसका ऑर्बिटल बना, कार्बन का पी ऑर्बिटल बना, देखो पी ऑर्बिटल बन गया, ये दोनों क्या है मेरे पास, खाली है, ठीक है। अभी इस ऑक्सीजन का बना रहा है, देखो ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, मतलब जब मैं ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल बनाऊंगा, मतलब इसके लिए क्या फुल्ली फील्ड है, इसका मतलब देखो क्या है, ये जो मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, ये हमारे क्या फील्ड है ना। ये कौन से इलेक्ट्रॉन थे, लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन थे, कौन से इलेक्ट्रॉन थे मेरे पास के पास, लोन पेयर है ना। तो ये मेरे कौन से ऑर्बिटल है, वैकेंट, ये मेरे कौन से हुए, वैकेंट, मतलब खाली वाला है ना, ये क्या था, खाली वाला। अभी इसने क्या किया था, अपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे करके रिलीज किया था, मतलब इसको कहा भाई चल ठीक है मैं दे देता हूँ, मतलब कि दोनों कैसे हुई, देखो मैं इन दोनों में पाई बॉन्ड देखो मेरा बनता क्या है, मुझे एक बात बताओ, पाई बॉन्ड क्या बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, मतलब जब मैं बोलूँगा हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब देखो ये पी का ऑर्बिटल देखो ऐसे है, ये पी का ऑर्बिटल कैसे, ऐसे है, मतलब इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है किस तरीके से हो रही है, इस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके की बॉन्डिंग हम लोग बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग, इस वाली बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग बोलते हैं। जैसे देखो ये वाला देखो, ये रहा पी का ऑर्बिटल, ये रहा पी का ऑर्बिटल, दोनों आके इस तरीके से मिल गए, है ना। तो याद रखना, जब भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, जब भी क्या होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, तो बनता है सिग्मा बॉन्ड। और जब भी क्या होता है, साइडवेज ओवरलैपिंग, होता है तो मेरा कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इन दोनों बीच में क्या होगा, ये आपस में मिल गए होंगे, ठीक है। दैट मीन यहाँ पे कौन सा हो चुका है, साइडवेज ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है मेरे पास, पाई बॉन्ड बनता है। देखो इसलिए यहाँ पे दूसरा बॉन्ड जो बना, कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड बना। क्यों बना, क्योंकि इसके पास वैकेंट था, इसके पास इलेक्ट्रॉन था। लोन पेयर वाले ने बोला कोई दिक्कत नहीं भाई, आज मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। जब इसने आपस में इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ इन दोनों कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे भी नोटिस किया जा सकता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को मैं चाहूँ देखो यहाँ पे बना सकता हूँ, कहाँ पे बना सकता हूँ, देखो यहाँ पे, जैसे मैंने बोला CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, कार्बन पे क्या था पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे क्या थे लोन पेयर, ठीक है। तो क्या होगा देखो, अगेन कार्बन के पास क्या रहेगा, प्योर ऑर्बिटल, इसके बाद प्योर ऑर्बिटल, इसके बाद प्योर ऑर्बिटल, इसकी प्योर ऑर्बिटल। ये जो सिग्मा वाली क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे सकते हैं, ठीक है। ये एक जगह और ऑब्जर्व कर सकते हैं, कहाँ पे, जब मैं बोलूँ CH2 के साथ में क्या लगा दूँ, फ्लोरीन लगा दूँ, CH2 के साथ क्या लगा दूँ, फ्लोरीन के पास क्या रहते हैं, लोन पेयर रहते हैं, है ना। इसके पास क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो ये लोन पेयर आके क्या करेगा, यहाँ पे आके बॉन्डिंग को बना लेगा। क्लियर है, ठीक है, ये समझ आ गया होगा। और भी इसको लीनियर तरीके से एक्सप्लेन करो, देखो क्या होता है। देखो जैसे मैं बोलो CH2, यहाँ पे रहा NH2, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे बोलो नाइट्रोजन पे लोन पेयर थे, है ना, इसके पास क्या पड़ा था, खाली डब्बा पड़ा होता है, इसके पास क्या पड़ा था, खाली डब्बा। तो इलेक्ट्रॉन लाते इससे खाली डब्बे में जाके फिल कर देता है, ठीक है। मतलब इसकी बॉन्डिंग को फिल कर देना, मतलब इसकी डेफिशिएंसी को क्या कर दे रहा है, क्लियर कर दे रहा है, ठीक है। मैं आपको बार बार लुईस बोल रहा था, ठीक है। लुईस एक होता है लुईस एसिड, एक होता है लुईस बेस। व्हाट इज लुईस एसिड, लुईस एसिड का मतलब होता है कार्बन नहीं, कोई भी एलिमेंट है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, जो भिखारी है ना, जिसके पास डेफिशिएंसी मतलब जो भिखारी है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ कार्बन क्या है, कार्बन लुईस एसिड है, इसके पास कार्बन की मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। मैं बोलूँगा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है ना, इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ये पैसे को बांटना चाहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है, बांटना चाहता है। क्लियर है, तो इसको बोलूँगा लुईस बेस,
है ना। तो ठीक है, इस बार इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इस बार ज़्यादा थे, ठीक है। तभी मैंने स्टार्टिंग में एक डेफिनेशन लिखवाई थी, जब भी कोई एक लुईस स्ट्रक्चर, मैंने वर्ड बोला था लुईस स्ट्रक्चर, है ना। लुईस स्ट्रक्चर मेरा कहने का मतलब क्या था, या तो लुईस एसिड हो या तो मेरा क्या हो लुईस बेस, है ना। तो लुईस स्ट्रक्चर मतलब देखो, ये लुईस एसिड था, ये मेरा क्या था लुईस बेस था, ठीक है। जब लुईस स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं, रेजोनेंस बनाते हैं, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं जो अलग अलग प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, शो करता है। क्लियर है। ये देखो अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये मेरा अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये मेरा अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ऑब्वियस बात है अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है भाई। देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे है ना, इनकी नेमिंग भी बदल जाएगी, इनकी तो नेमिंग भी बदल जाएगी ना, इसकी भी नेमिंग बदल जाएगी। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। आगे सुनो मेरी बात को। ये तो आपने अभी तक कहाँ देखा, ये आपने कहाँ देखा, डबल क्या कहते हैं इसमें, क्या नाम है ये हमारा, ये 2P वाले में, है ना। ये मैंने कौन सा केस कराया, मैंने आपको टाइप, हेडिंग यहाँ पे डाल देना, टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। किसके अंदर आपने देखा अभी तक, 2P में देखा। किस में देखा आपने, 2P में। मतलब कि जैसे हमने क्या बताया कि भाई एक सिग्मा बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड के आसपास यहाँ पे पी के ऑर्बिटल बने हुए थे, ये पी का ऑर्बिटल, ये पी का ऑर्बिटल, ये जाके इससे मिला, ये जाके किसी मिल गया, इससे मिल गया। क्लियर है, ठीक है। आगे चलो, क्लियर है। सुनो, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे 3P वाले में देखेंगे। 3P में चीज़ें देखो कैसे चल रही है, मेरी बात सुनना। अब देखो 3P का मतलब कुछ नहीं हो, जैसे मैंने देखो यहाँ पे दो चीज़ बनाए थे, है ना। जैसे मैंने दो चीज़ बनाए थे, 2P में क्या था, जैसे बोलो 2P में मैंने क्या लाया, तो CH2 के साथ क्या लाया, तो OH। ऑक्सीजन में P मैंने क्यों लगा, क्योंकि ये पी ऑर्बिटल का है। मैं अगर बोलूँगा 3P मतलब कोई भी ऐसा ऑर्बिटल जो P वाले हो, जैसे कि मैं बोल दूँ आपको CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ आपका, यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ आपका NH2, क्या बोल दूँ मैं आपका NH2, है ना। देखो इसके अंदर P ऑर्बिटल होगा, इसके अंदर P ऑर्बिटल होगा, और इसके अंदर भी क्या होगा, P ऑर्बिटल होगा, ठीक है। अब मैं इसमें देखेंगे इस तरीके में कैसे कॉन्जुगेशन हो रहा है। आप सुनो, हेडिंग डालो 3P, हेडिंग क्या डालो 3P। 3P का देखो मतलब क्या होता है, मेरी बात सुनो, बहुत आसान बात समझाता हूँ। जैसे मैंने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, मैंने बनाया इसका P, एक और P, और एक और P, एक और एक P और एक और P बनाया, ठीक है। अब देखो पहले क्या होगा, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट कर रहे होंगे, ये दोनों आपस में क्या कर रहे होंगे, कॉन्जुगेट कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये खाली बच गया होगा, अब ये खाली बच गया होगा, ठीक है। तो आगे वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, आगे वाले केस में क्या करेंगे भाई, देखो आगे वाले केस में क्या चल रहा होगा, मामला ऐसे चल रहा होगा। अब क्या होगा, जैसे ये दोनों कॉन्जुगेट कर रहे थे ना, अब ये वाला जो क्या रहेगा, खाली बच जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला हमारा क्या था, खाली बच जाएगा। ये वाला देखो मेरा क्या था, यहाँ पे ये खाली बच गया था, मतलब इन दोनों में कॉन्जुगेशन हो रहा है। अब ये वाला कॉन्जुगेशन कहाँ हो जाएगा हमारा, इन दोनों में हो जाएगा, इन दोनों में हो जाएगा, इन दोनों में हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ, देखो यहाँ से इसमें कॉन्जुगेशन हो गया, ये वाला कॉन्जुगेशन कहाँ हो गया मेरा, यहाँ पे होगा, ठीक है। क्लियर है, सुनो मेरी बात आगे। अब आपने एक चीज़ देखी, इन दोनों में आपने एक चीज़ क्या नोटिस करी कि भैया इसका तो कोई रोल ही नहीं आया और इसका तो कोई रोल ही नहीं आया, मतलब इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, मतलब कॉन्जुगेशन किसी दो के बीच में हुई है, एक अकेला खाली बच गया। जब मैंने 3P की बात करी तो कॉन्जुगेशन सिर्फ दो में हुआ, किसी बीच में दो में हुआ, है ना, हमेशा दो में हुआ, एक हमेशा खाली बचेगा, है ना, एक हमेशा क्या बचेगा, खाली बचेगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, कैसे मैं खाली बचने का मेरे कहने का मतलब है, जैसे मैं बोलूँ ये है, जैसे मैं बोलूँ ये है क्वेश्चन, मैंने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड के साथ मैंने बोला NH2, ठीक है, NH2, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, कार्बन के पास क्या है, डबल बॉन्ड, इसके पास क्या है CH, इसके पास क्या है मेरे ये, ठीक है, मतलब इसका बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसका क्या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। अगर मैं इसका वैसे बनाऊँ, ये वाला स्ट्रक्चर देखो कैसे बना हुआ है, ये ऐसे, ठीक है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, और ये रहा नाइट्रोजन, ठीक है, ये रहा नाइट्रोजन का ये ऑर्बिटल, ठीक है, ये रहा इसका, ये रहा इसका, ये रहा इसका, और ये रहा इसका, ठीक है। मैंने इसको ना ऐसे बनाता हूँ ब्लैक कलर से, इसको मैंने बनाया कैसे, कौन से कलर से, ब्लैक कलर से, ठीक है। अभी सुनना, अभी देखना मैं क्या करने वाला हूँ। देखते रहना बस एक बार। अब सुनो मेरी बात, अभी जो कॉन्जुगेशन होगा, मैं अगर पहले बोलूँ जो कॉन्जुगेशन हो रहा होगा कैसे हुआ होगा, देखो ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड वाला क्या कहेगा, ले भाई ऐसा करता हूँ, जो डबल बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, तुमको दे रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसको दे रहा है, मतलब कि इन दोनों में कॉन्जुगेशन हो गया, मतलब क्या हो गया, इन दोनों में कॉन्जुगेशन हो गया, ठीक है। ये तो वाला हो गया। तो अगर मैं बोलूँ देखो इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब ये हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, NH2, ठीक है। अब देखो ये नाइट्रोजन क्या कहेगा, ये नाइट्रोजन क्या कहेगा, भाई मैं अपने लोन पर तुम्हें दे रहा हूँ, है ना।
अगर मैं तुम्हें अपने लोन पेयर दे रहा हूँ तो अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ दो, इसके पास दे दो, अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ दे दो, इसके पास दे दो, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, यहाँ पे, और जो ये डबल बॉन्ड था ये मेरा कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया। मीन्स कहने का मतलब क्या है, जो पहले टाइप वाले कॉन्जुगेशन हो, जो अगर मैं बोलूँ इन दोनों में क्या हुआ, इसने क्या बोला आपस में तुम मेरे साथ आके कंबाइन कर लो, ठीक है, और नाइट्रोजन ने क्या बोला तुम आके मेरे साथ कंबाइन कर लो, मतलब कि यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन हो रहा है किस तरीके का हो रहा है, ऐसे वाला हो रहा है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे एक चीज़ देखो, अब ये डबल बॉन्ड उड़ के कहाँ गया, यहाँ पे चला गया, ये डबल बॉन्ड उड़ के कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, और नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डाल के कहाँ रख दिए, यहाँ रख दिया, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन कैसा होगा, देखो ऐसा होगा CH2, ठीक है। अब देखो ये डबल बॉन्ड हट चुका है, ये डबल बॉन्ड हट चुका है, डबल बॉन्ड उड़ के कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। अब किसी पे भी डबल बॉन्ड उड़ के चला जाता है तो कार्बन पे क्या आ जाता है, हमारे पास माइनस आ जाता है, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड क्या था मेरा CH। और ये चीज़ देखो, नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ला के कहाँ रख दिए, यहाँ रख दिया, मतलब यहाँ पे अब क्या बनने वाला है मेरा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मेरा क्या था नाइट्रोजन के साथ H2, क्लियर। अब ये जो माइनस वाला था, जो यहाँ पे कैसे, अब इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ लगा दिए, बॉन्ड बनाने लगा दिए, मतलब कि इन दोनों के साथ को क्या कहते हैं कॉन्जुगेट में बना दिए, है ना। अब इसके पास क्या होगा, डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, मतलब इस पे कास्ट क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो मैं कहूँगा मुझे बताओ ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। इन दोनों में चीज़ें चल के आ रही होंगी, देखो इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ चल रहा होगा, क्लियर है, ठीक है। ये भी समझ आपको आ गया होगा, क्लियर है। आगे और कुछ स्ट्रक्चर को मैं आपको बता दूँ, देखो कैसे होगा। एक चीज़ याद रखना, मैंने आपको बताया डी लोकलाइजेशन, मैंने आपको क्या बताया, DLOCALISATION, मैंने आपको क्या बताया डी लोकलाइजेशन। डी लोकलाइजेशन मतलब क्या होता है, मूव करना, ठीक है। याद रखना हमेशा जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा ना, इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा, याद रखना हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर मूव करेगा। कैसे करेगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लेके लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखो क्या बताता हूँ, इसका मतलब मेरे कहने का मतलब क्या, सुनो, ठीक है। एक तो मैंने यहाँ बताया, एक तो मैंने आपको यहाँ बताया, देखो यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, यहाँ पे कम थी, तो ये कैसे मूव किया, ऐसे मूव किया, ये वाला कैसे मूव कर गया, ऐसे मूव कर गया, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल बताओ, देखो आप समझ जाओगे। जैसे मैं बोलूँ CH2 डबल बॉन्ड CH, इस पर क्या आ गया मेरे पास CH2, इस पर क्या आ गया मेरे पास पॉजिटिव, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, पॉजिटिव है मतलब डेफिशिएंसी है, डबल बॉन्ड है मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो इसमें मूवमेंट कैसे हुई खुद बताओ मेरे को। मैंने क्या बताया, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर है, इधर है, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर, इधर है। तो हाई से किधर जाएगा, लो जाएगा, हाई से कैसे जाएगा, लो। तो ये वाला उड़ के कहाँ जाएगा, इस वाले के पास जाएगा, ये वाला उड़ के कहाँ जाएगा, इस वाले के पास जाएगा। अगर ये वाला यहाँ आ गया तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ये वाला अगर यहाँ आ गया तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कैसे बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और ये वाला जो प्लस वाला था ये मेरा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऐसे मूवमेंट हो रहे हैं मेरे इलेक्ट्रॉनों के, ठीक है। और एग्जांपल कराता हूँ मैं, जैसे अगर मैं इसमें बताऊँ कि ऑर्बिटल वाला स्ट्रक्चर बना, देखो ऐसे बनेगा, एक इसका था, एक इस वाले कार्बन का, इस वाले कार्बन का। पहले इन दोनों में कॉन्जुगेशन होता था, मतलब डबल बॉन्ड हमारे यहाँ पे बन रहे थे, क्लियर है, ठीक है। अब इस पर क्या था, पॉजिटिव था। अगले वाले केस में हमने क्या किया, इन दोनों में कॉन्जुगेशन करा दी, इसको हमने खाली छोड़ दिया, मतलब इस वाले पॉजिटिव था, इस वाले केस में इस वाले पॉजिटिव था, ठीक है। आगे देखो, आगे देखिए, आगे आप देखिए, ठीक है। आगे सुनो, जैसे कि अगर मैं एक और थर्ड स्ट्रक्चर बनाऊँ, जैसे मैंने बोला CH2, क्वेश्चन क्यों लिख रहा हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ ना, मैंने लिखा आपको CH2 डबल बॉन्ड CH, मुझे बताओ यहाँ पे CH2, ठीक है। आप बस अभी आपको बस ये सुनना है, अभी आप ये सुनना, मैं लास्ट में खुद बताऊँ, देखो इलेक्ट्रॉन को कैसे आपको मूव कराना है, ठीक है। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, मैंने बोला इसके पास क्या लोन पेयर है, इसके पास क्या लोन पेयर नहीं, इसके पास माइनस है, माइनस बोलो चाहे लोन पेयर बोलो बात बराबर है। फिर से रिपीट करो, माइनस बोलो या लोन पेयर बोलो बात बराबर है। अगेन माइनस बोलो या लोन पेयर बोलो बात क्या है, बराबर है। तो मैंने क्या बोलूँगा, देखो अभी इसमें मूवमेंट करो, कैसे होगा भाई, अब ये नहीं कह सकते भैया देखो यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कम है, नहीं, ये माइनस वाला जाएगा कहाँ पे, यहाँ जाएगा, और ये वाला यहाँ चला गया, ये वाला कहाँ चला गया, यहाँ पे, तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये वाला यहाँ जाएगा तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, मेरा ऊपर चला जाएगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो ये वाला अगर ऊपर चला गया मतलब इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब डबल बॉन्ड जब उड़ के किसी और पे जाता है, इस पर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है ना। CH2 सिंगल बॉन्ड के साथ लगे C, डबल बॉन्ड क्या लगे CH2। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, क्लियर है, ठीक है। आगे देखो, क्लियर है। अगर मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाऊँ, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कॉन्जुगेशन कहाँ के बीच में देख लिया, हमने डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में देख लिया, ठीक है। सिंगल बॉन्ड लोन पेयर के बीच में देख लिया, ठीक है। एक बार देखते हैं कहाँ देख लिया। एक बार पहले जो कॉन्जुगेशन हमने कहाँ देखा, पहले हमने देखा डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में देखा। अगले वाला केस में क्या देखा, डबल बॉन्ड और, देखो कौन सा केस देखा, पहले हम लोगों ने डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में देखा, ठीक है। और अगला केस हमने कौन सा देखा, देखो
डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में देखा। अगला कहाँ देखा, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव के बीच में देखा। ये वाला केस कौन सा हो गया, डबल बॉन्ड और माइनस में हो गया, ठीक है। जो अगला जो केस आएगा 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। जो फोर्थ रहता है वो हमारा कैसे रहता है, देखो फोर्थ वाला देखो कैसा होगा, फोर्थ वाला कैसा होगा, मैंने बोला डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल के बीच में, डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल के बीच में, ठीक है। तो मुझे बताना है इसमें मूवमेंट कैसे होगी, ठीक है, डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल के बीच में। अगर मैं बोलूँ फोर्थ एग्जाम्पल है आपका, फोर्थ एग्जाम्पल आपका ये है, मैंने बनाया लिखा है यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड क्या लगा दिया, CH2 इसमें मैंने क्या लगा दिया, फ्री रेडिकल, इसमें मैंने क्या लगा दिया, फ्री रेडिकल, ठीक है। तो मुझे खुद बताओ भाई कि क्या कहते हैं, मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन अब आपके कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, यहाँ से यहाँ मूव करेंगे कि यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, है ना। तो ऑब्वियस बात है भाई, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये वाला किधर मूव करेगा, यहाँ पे, और ये वाला कहाँ मूव कर जाएगा, यहाँ पे, है ना। तो इसका RS कैसे बनेगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH के ऊपर क्या रेडिकल, यहाँ पे क्या हो गया CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो गया आपके पास CH2 हो गया। क्लियर हुआ, ठीक है, ठीक है। ये वाला भी हो गया। एक और मैं अगर आपको कोई केस कराऊँ, अगर मैं एक और अब मैं आपके पास अगर केस कराऊँ, चलो ठीक है, आपके पास एक सवाल ये भी मन में आया होगा, भैया एक ऐसे भी तो हो सकता है, मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे लगा दूँ BH2, बट इस बोरोन, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वो बोरोन के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, याद रखना, ठीक है। तो देखो क्या होगा इस वाले स्ट्रक्चर में, ये वाला जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, किसके पास चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड कहाँ चला गया, यहाँ पे। अब इसने खुद से अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इसने कहा कि एक तो पहले बॉन्ड को यहाँ छेड़ा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन भी इसको दे दिए, तो इस पर अगर खुद के इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो यहाँ से CH2 पे क्या आ गया होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया होगा, यहाँ पे क्या होगा CH, और यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे BH2 पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पास माइनस। तो मैं क्या बोलूँगा, ये दोनों हमारे कौन से है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपने हर केस में देखा जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है, कैसा मूवमेंट हो रहा है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कैसा हो रहा है मेरे पास, ये लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कैसा हो रहा है, ये मेरा लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। ये भी समझ आ गया होगा। आगे सुनो, ये हम 4p ऑर्बिटल में भी दे सकते हैं। अगर मैं बात करूँ 4p ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल का देखो मतलब कुछ नहीं होगा, जैसे मैं बोलूँ ये है, ठीक है, ये है मतलब कि ये कैसा, ये कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा ऐसा ऐसा, जैसा कैसा, ऐसा, ठीक है, ऐसा। अगर मैं बोलूँ इन दोनों, जैसे मान के चलो पहले इन दोनों में कॉन्जुगेशन हो रहा होगा, ठीक है, आफ्टर डेट अगर जब इसका RS बनाएंगे, आफ्टर डेट इसका RS बनाएंगे तो कैसा बन जाएगा, देखो ऐसा बन जाएगा, देखो इन दोनों में हो रहा होगा, अब इन दोनों में हो रहा होगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल जो चलता फिरता जो एग्जांपल है मेरी बात सुनो, जैसे ये देखो मैंने एग्जांपल लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब देखो पहले क्या कर रहे थे, ये दोनों कॉन्जुगेट कर रहे थे, मतलब इन दोनों में कॉन्जुगेशन हो रहा था और इन दोनों में कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है। जब हमने RS बनाया, जब हमने क्या बनाया, जब इसका RS बनाया तो इन दोनों में कॉन्जुगेशन हो रहा है, किन दोनों में कॉन्जुगेशन हो रहा है, इन दोनों में कॉन्जुगेशन हो रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ रही है, ठीक है। जब भी मैं इन दोनों को कोलाइड करा रहा हूँ, जब मैं देखो, अरे यार आपकी चीज़ समझ आ रही है ना, मैंने इन दोनों को ऐसे कराने का कहने का मतलब क्या है, मतलब ये दोनों आपस में आके कैसे करके आके मिल रहे हैं, दोनों आपस में आके करे ऐसे होके आके मिल रहे, डेट मीन्स दे आर फॉर्मिंग द पाई बॉन्ड, ठीक है। जब भी यहाँ पे दोनों ऐसे टकरा जाए, ठीक है, जैसे मैंने आपको पीछे भी एग्जांपल कराए थे, ठीक है, ये दोनों आपस में टकराए हुए तो मतलब यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड है, ये दोनों आपस में टकराए हुए डेट मीन्स यहाँ पे क्या मेरे पास डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये दोनों आपस में यहाँ पे टकराए हुए डेट मीन्स यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड है, ये दोनों आपस में यहाँ पे टकराए हुए डेट मीन्स यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब एक बात सुनो, मैंने बोला कि ये दोनों आपस में टकराए हुए थे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये दोनों आपस में टकराए हुए दैट मीन यहाँ डबल बॉन्ड। अब ये दोनों आपस में यहाँ पे टकरा गए, ये दोनों आपस में यहाँ पे टकरा गए, मतलब कि इन दोनों में अब डबल बॉन्ड आएगा। इन दोनों में डबल बॉन्ड कब आएगा, जब ये डीलोकलाइज होकर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अगर ये वाला यहाँ जाएगा तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे क्या हुआ होगा, देखो इसने अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लूज किया, मतलब CH2, इस पर क्या हो गया पॉजिटिव, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड उड़ के कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे क्या आ गया CH, ये डबल बॉन्ड उड़ के ऑक्सीजन पे चला गया, डेट मीन यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा माइनस, दिस इज योर RS। ये दोनों आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये भी समझ आपको आ गया होगा, ठीक है। अगर मैं इसका उल्टा बनाऊँ, कहोगे भैया मुझे ना इसका उल्टा बनाओ, तो देखो इसका उल्टा क्या कर सकता हूँ, देखो अगर जो आपको पता है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको मूव कराओ, तो ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन उड़ के कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड क्या कहेगा, भाई तू उड़ के मैं कहाँ चला जाऊँ, यहाँ पे मैं तेरा पेट भर देता हूँ, मतलब इस पर क्या दे देगा, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसकी डेफिशिएंसी पूरी कर देगा। मीन्स का कहने का मतलब क्या है, CH2, ठीक है, C मतलब क्या हो गया, CH2 मतलब कि C डबल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड ये वाला उड़ के यहाँ चलोगे C, यहाँ पे क्या हो गया O डबल बॉन्ड O, ठीक है। हाइड्रोजन लगा देना, हाइड्रोजन बराबर रहेंगे, ठीक है। देखो हम तो घूम फिर, देखो ये तो सेम स्ट्रक्चर नहीं हो गए दोनों, देखो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं हो गए, है ना।
देखो अभी देखो, अब मैं बोलूँगा बताओ इस वाले स्ट्रक्चर के टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो 2 बनेंगे। कितने बनेंगे? 2। एक पहला ये, दूसरा ये वाला क्यों नहीं बनेगा भैया? क्योंकि ये तो भाई दोनों सेम सेम हो गए ना। अब ये दोनों सेम होंगे नहीं, तो मैंने आपको प्रूफ कर दिया, चाहे आप ऐसे चलो चाहे आप ऐसे चलो, बात दोनों क्या हमारे बराबर है ना। ये कुछ अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये कुछ मेरा क्या कर रहा है, अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। दैट दिस इज रेजोनेंस, दिस इज रेजोनेंस, ठीक है। ये भी समझ आपको आ गया होगा। यही रेजोनेंस का बेसिकली मतलब यही था कि भाई देखो मतलब क्या होता है कि चीज़ें मतलब जो ऐसे ऐसे मैंने बनाया ना कि देखो ये कुछ अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा था, ये कुछ अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा था, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। आगे आने वाली क्लास में हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इनके बीच में स्टेबिलिटीज़ देखेंगे, ठीक है। और दिक्कत मतलब बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के भी देखेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा देखो कैसे कैसे मेरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट मैं आपके लिए नेक्स्ट वाली क्लास में क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगा। क्लियर है? सो आज के लिए इतना ही है। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।